भारत अपनी आजादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस खास मौके पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन वीर शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हर कदम पर शहीद के परिवारों के साथ खड़ी है। कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। आजादी के इस महापर्व पर प्रदेश को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रदेश को भेदभाव से आजादी मिली है। भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद से भी आजादी मिली है। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची से आजादी मिली है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से आजादी मिली है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आजादी मिली है और ऐसे कई बुराइयों से आजादी मिली है जो प्रदेश के विकास में बाधा बन रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आजादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आजादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आजादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आजादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आजादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आजादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आजादी दिलाई है और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास व फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बने हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज हरियाणा में हुए विकास की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विकास और सबके प्रयास के नारे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। साल 1947 में आज ही के दिन भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था, जिसकी कीमत लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने साकार करने में कितने सफल हुए हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।